इस ड्रामे की स्टोरी जो है ना सारी की सारी सारा और सारा के कन्फ्यूजन पर बनाई गई है। इसी कन्फ्यूजन की वजह से यानी कि ये जो है ना सारी की सारी स्टोरी चली है। अगर कन्फ्यूजन ना होता तो जो है ना जो साइम वो सीधा का सीधा अपनी भाभी जो कि ओरिजिनल भाभी जो कि न्यू अभी आई है तो उसके पास जाता और कहता कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। तो यहाँ पर इसी कन्फ्यूजन आप लोग को देखने को मिला है। यहाँ पर साइम जो है ना वो आयजा खान को कातिल समझने लग जाता है और इसी वजह से उस पर जो है ना जुल्म वगैरह करना स्टार्ट कर देता है। तो इसी वजह से यानी इसलिए मैंने ये कहा है कि इस ड्रामे की स्टोरी जो है ना एक कन्फ्यूजन पर बनाई गई है जो कि आप लोगों ने देख भी ली है। तो यहाँ पर इस कन्फ्यूजन के बाद जो है ना साइम अपनी माँ के पास जाएगा और उसे सब कुछ बता देगा कि उसे इतना बड़ा कन्फ्यूजन कैसे हो सका। उसने कन्फ्यूजन नहीं किया यानी कि ये कोई एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया क्योंकि उसने आयजा खान को अपनी पूरी कोशिश करते हुए मेंटली है तौर पर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जिसकी वजह से उसका शोहर भी उसे छोड़कर वहाँ से चला गया था। तो यहाँ पर जो है ना आयजा के पास यानी कि सारा के पास साइम की माँ जाएगी और उसे बताएगी कि जो है ना मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है क्योंकि उसकी भाभी का नाम भी सारा था। तो इसी वजह से जो उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तो यहाँ पर सारा जब ही ऐसी बात सुनेगी तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा होने लग जाएगी और वो कहेगी एक कन्फ्यूजन की वजह से मुझ पर इतने ज़्यादा जुल्म किए गए, मेरी मेंटली तौर पर हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब की गई और मुझे इतना मतलब कि पागल बना दिया था कि मेरे शोहर ने ही मुझे छोड़ दिया। तो अब मैं तुम्हारे बेटे को माफ़ नहीं करूँगी। तो यहाँ पर जो ना साइम की माँ रोने लग जाती है और कहेगी कि मेरा बेटा अपने भाई को अपने बाप के बराबर समझता था। उसे जब उसका बाप चला गया तो उसने अपने बड़े भाई को ही अपना बाप समझा और उसे उतना ही प्यार करता था। तो जैसे ही उसे पता चला कि उसका भाई मर चुका है तो वो बहुत ही ज़्यादा पागल हो गया था। इसी वजह से उसने तुम्हारे जैसा ही नाम आया तो उसने तुम पर जो ना अत्याचार जो है वो करना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, बस तुम उसे माफ़ कर दो। लेकिन यहाँ पर जो है ना सारा उसे माफ़ नहीं करेगी और कहेगी कि हाँ मैं उसे एक शर्त में माफ़ करूँगी अगर वो मेरी इस शर्त पर पूरा उतरा। तो वो शर्त कुछ ये होने वाली है कि वो जाए यानी कि साइम जाए अब मेरे शोहर से माफ़ी मांगे और उसे मनाकर घर वापस ले आए तो तब मैं उसे माफ़ करूँगी। और उसके बाद भी मेरी एक और कंडीशन है। एक और कंडीशन की बात यहाँ पर आई है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि अब एक और ही स्टोरी ना देखने को मिल जाए क्योंकि यहाँ पर एक न्यू जो है ना वो स्टोरी देखने को मिल सकती है अगर इस जो शर्त है जो सारा ने कहा है कि दूसरी शर्त है तो इस दूसरी शर्त में भी कोई और स्टोरी छुपी हुई हो सकती है। लेकिन पहले तो हमें ये देखने को मिलेगा कि साइम अपनी गलती पर बहुत ही ज़्यादा पशेमा होगा यानी कि शर्मिंदा होगा तो वो यहाँ पर आएगा और सारा के शोहर के पास भी जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो उसे माफ़ कर देगा या नहीं? तो इस बारे में आप कुछ भी बताना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।